स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स में एल्केलॉइड्स को स्टडी करेंगे। जो लिविंग प्लांट सेल्स होती है उनमें अनेक प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है जो प्लांट को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में थोड़ा भी विचलन होने पर प्लांट में अनेक प्रकार के रोग या एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न हो जाती है। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। और सेकंड है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे जो रेस्पिरेशन जो है वह कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इन मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस और सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेस दो क्लास में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इन प्रोसेस के दौरान जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इन पदार्थों को उपरोक्त क्रिया के अनुसार प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स या सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस लिविंग सेल्स में होने वाली उन मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो सेल के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है और जिनके अभाव में सेल की डेथ हो जाती है, उन मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और ये प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में समान रूप से पाई जाती है, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, फैट मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इन सभी को हम प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस मानते हैं और ये सभी लिविंग सेल्स में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इन क्रियाओं के अंतर्गत कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है जिन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे लो मोलिकुलर वेट वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमीनो अम्ल, शुगर्स और उनके डेरिवेटिव्स और हाई मोलिकुलर वेट वाली फैट और लिपिड्स जो हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं सेल की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं और अनेक प्रकार के एंजाइमों और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा ये सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेस कई प्लांट सेल्स में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या प्रोसेस होते हैं जो सेल के सर्वाइवल के लिए आवश्यक नहीं होती है और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और इन सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो पदार्थ बनते हैं या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये विशेष रूप से होने वाली क्रियाएं हैं जो कुछ ही प्लांट्स में पाई जाती है और ये सभी प्लांट्स में जो है नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिस प्लांट में बनते हैं उसमें उसकी क्या एडवांटेज है इसका तो सही से पता नहीं है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का जो एनिमल सेल्स होती हैं उन में अत्यधिक प्रभाव होता है, जैसे एल्केलॉइड्स। और कुछ जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा जो प्रतिकूल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे रेजिन, टैनिन और लिग्निन आदि।
सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं एल्केलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसॉइड्स, टर्पिनोइड्स, रेजिन, लिग्निन्स और टैनिन। बहुत से प्रकार के जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्लांट से प्राप्त किया जा रहा है और इन सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को मेडिसिन में, फूड एडिटिव्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। इनमें से जो विभिन्न सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें से हम एल्केलॉइड्स को स्टडी करेंगे। एल्केलॉइड जो टर्म है उसे मिशनर ने दिया था और यह टर्म उसने प्लांट से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन युक्त बेसिक कंपाउंड्स के लिए दी थी। और यह जो शब्द एल्केलॉइड है दो शब्दों से बना है, एल्केलाई अर्थात क्षार और ओइड्स अर्थात समान, अर्थात एल्केलाई लाइक सब्सटेंस यानी क्षार सदृश पदार्थ को एल्केलॉइड्स कहते हैं। एल्केलॉइड्स जो है उसकी एक सही डेफिनेशन देना मुश्किल है क्योंकि इस टर्म के अंतर्गत बहुत से जटिल यौगिकों को सम्मिलित किया जाता है जो एक दूसरे से संबंधित भी नहीं होते हैं और नई खोजों के कारण इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती रहती है। फिर भी एल्केलॉइड्स की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, एल्केलॉइड्स जो हैं वे बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स से प्राप्त होते हैं और इनका एक स्पष्ट फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है और ये पाइरोल, पिरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन या इसी प्रकार के जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं उनके डेरिवेटिव होते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से है, एल्केलॉइड्स जो है ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं तथा इनमें एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। पेलेटियर ने एल्केलॉइड्स को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि एल्केलॉइड्स जो हैं वे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जिनमें नाइट्रोजन जो है वह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है और ये इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मध्य जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बहुत लिमिटेड होता है। एम एबरक्रोम्बी ने एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन इस प्रकार से दी थी, एल्केलॉइड्स जो होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप हैं और जो कुछ डाइकोट फैमिलीज में पाए जाते हैं और ये जो कंपाउंड्स हैं संभवतः नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। एल्केलॉइड्स के कुछ सामान्य गुण इस प्रकार से हैं, अधिकांश जो एल्केलॉइड्स होते हैं वे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनका डिस्टिलेशन नहीं किया जा सकता। कुछ एल्केलॉइड्स जैसे कोनीन तथा निकोटीन लिक्विड होते हैं। एल्केलॉइड्स जो होते हैं वे जल में या तो अविलेय या आंशिक रूप से विलेय होते हैं और इसके अलावा एल्केलॉइड्स जो है विभिन्न कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म तथा ईथर में भी धीरे धीरे घुल जाते हैं। अधिकांश एल्केलॉइड्स अल्कोहल में आसानी से घुल जाते हैं। एल्केलॉइड्स जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और जो अधिकतर एल्केलॉइड्स हैं लीवोरोटेटरी होते हैं। एल्केलॉइड्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और ये लवण इनके क्लोराइड, सल्फेट तथा ऑक्जेलेट होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। एल्केलॉइड की आणविक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन सदैव पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी पाई जा सकती है। एल्केलॉइड्स की जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वह अत्यधिक जटिल होती है। इनमें एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है
जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन एटम अवश्य ही पाया जाता है। एल्कलॉइड्स जो हैं इनको आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है और एल्कलॉइड्स का ह्यूमन फिजियोलॉजी पर इफेक्ट होता है। जो अधिकांश जो एल्कलॉइड्स हैं वो डाइकोट प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। कुछ एल्कलॉइड्स को जिम्नोस्पर्म तथा फंजाई से भी प्राप्त किया जाता है और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें एल्कलॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। डाइकोट प्लांट्स में एल्कलॉइड साल्ट के रूप में पाए जाते हैं और ये जो साल्ट हैं अनेक कार्बनिक अम्लों जैसे लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक एसिड आदि के साथ संयुक्त रूप से मिलते हैं। कुछ डाइकोट फैमिलीज जैसे सोलेनेसी, रेनकुलेसी, पेपेवेरेसी, लेग्यूमिनोसी, रूबिएसी तथा बर्बेरिडेसी में ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ एल्केलॉइड्स जो प्लांट्स की रूट्स से प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, रोवाल्फिया सर्पेंटाइना जो एपोसाइनेसी फैमिली से है। सेकंड, विथेनिया सोमनीफेरा जो सोलेनेसी फैमिली से है। थर्ड, ग्लिसीराइजा ग्लैब्रा जो फेबेसी फैमिली से है। फोर्थ, एकोनिटम नेपिलस जो रेननकुलेसी फैमिली से है। कैथेरेंथस रोजियस जिसकी फैमिली एपोसाइनेसी होती है। इसी प्रकार कुछ एल्कलॉइड्स स्टेम की बार्क या स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सिनकोना ऑफिसिनेलिस फैमिली इसकी रूबिएसी है। टर्मिनेलिया अर्जुना इसकी फैमिली कोम्ब्रिटेसी है। इफेड्रा जिरार्डियाना यह एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी फैमिली इफेड्रेसी है। इसी प्रकार कुछ एल्कलॉइड्स प्लांट्स की लीव्स से भी प्राप्त होते हैं जैसे एट्रोपा बेलेडोना सोलेनेसी फैमिली का है। एडाटोडा वासिका यह अकेंथेसी फैमिली का मेंबर है। निकोटियाना टैबेकम यह सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। कैमेलिया साइनेंसिस या चाय ज्योथियसी फैमिली का मेंबर है। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स के सीड्स से भी हमें एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं जैसे कोफिया अरेबिका जो रूबिएसी फैमिली का मेंबर है। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स के फ्रूट से भी हमें एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं जैसे पेपेवर सोमनीफेरम जिसकी फैमिली पेपेवेरेसी है।